ये जो रेड कैंडल थी इस पे क्यों नहीं बताया, क्योंकि नीचे सपोर्ट है और यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं था, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन आज पॉजिटिव इंडिकेशन दिख रहा है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बन रहा है। फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे IRFC की, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। जैसा कि आप सभी को पता है कि कई दिनों बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें कोई स्टॉक में मूवमेंट नहीं दिखाई देती है तब तक हम वीडियो नहीं बनाते हैं। आपको भी पता है कि स्टॉक एकदम रैली में चल रहा है, कंटिन्यू रैली में चल रहा था। इसी बीच में इसके अंदर में प्रॉफिट बुकिंग की बात हमने कर दी थी, उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए थे और फाइनली आपने देखा भी स्टॉक में 3-4 दिन प्रॉफिट बुकिंग हुई है। उसके बाद स्टॉक दोबारा से रैली के लिए तैयार मुझे लग रहा है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंटिन्यू देख लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम चार्ट पैटर्न में बता क्या रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ बताने वाले बहुत सारे चैनल्स हैं। देखिए, न्यूज़ हमारे पास भी है, आपके पास भी है। ये देखिए, यहाँ पर न्यूज़ भरा हुआ है। ये न्यूज़ पढ़ के आपको बता दें और चले जाएं तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ रहने का। यहाँ से इस न्यूज़ को मैं खोलूँ और ये पढ़ के बता दूँ, इस न्यूज़ को खोलूँ पढ़ के बता दूँ, इस न्यूज़ को खोलूँ पढ़ के बता दूँ, इस न्यूज़ को खोलूँ पढ़ के बता दूँ, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? आपको न्यूज़ में पॉजिटिविटी तो मिल जाएगी, लेकिन लेवल नहीं मिलेगा। कौन से लेवल पे आप बाय करें, कौन से लेवल पे सेल करें, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब स्टॉक मानते हैं ये चल रहा है, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से खरीदना है, हमें पता ही नहीं है कि रेसिस्टेंस सपोर्ट कौन सा है, तो हम करते यही हैं। स्टॉक भाग रहा है, यहाँ पर हम बाय करते हैं। स्टॉक में गिरावट आती है मतलब प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि वो तो ट्रेंड के साथ चल रहा है, और फिर हम यहाँ पर आकर सेल करते हैं और फिर से स्टॉक ऊपर पहुँच जाता है, और फिर से हम यहाँ पर बाय करते हैं और फिर स्टॉक नीचे आ जाता है और फिर यहाँ पर हम लॉस बुक करते हैं। ये कहानी चलता है। तो मेरे हिसाब से जब भी किसी शेयर के अंदर में पॉजिटिविटी हो तो हमारा काम बनता है चार्ट को पढ़ना, प्राइस एक्शन को समझना, कौन सा लेवल मिल रहा है, किस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे लेवल के हिसाब से जब स्टॉक रेसिस्टेंस पे गया था तो मैंने वहाँ पर सचेत किया था कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इमोशन के साथ चलते हैं, उन्होंने कमेंट किया कि कुछ पता नहीं है। ठीक है, हमें कुछ पता नहीं है, मैं भी मानता हूँ, अभी मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोगों से ही सीख रहा हूँ, लेकिन जितना अनुभव है उसके हिसाब से आपने देखा कि 3-4 दिन उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है और स्टॉक फाइनली सपोर्ट पे आ गया है। अब यहाँ से रैली दिखाई दे रही है, यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है, इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आप तक पहुँचाना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं सीधा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, क्योंकि स्टॉक के अंदर में ऑलरेडी पॉजिटिविटी बनी हुई है, स्टॉक के पास बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं, तो हमारा काम लेवल निकालना है। तो चलिए देखते हैं लेवल्स कहाँ पे हैं, हमें कहाँ से लेके चल सकते हैं और कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली IRFC का 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है। जो लोग पुराने होंगे उनसे रिक्वेस्ट है, पक्का कमेंट कर दीजिएगा। ये सारा टारगेट्स हमने हिट किया हुआ है, ये टारगेट हमने हिट किया, ये टारगेट हमने हिट किया, ये टारगेट हमने हिट किया, और जैसे स्टॉक यहाँ पहुँचा था हमने वीडियो बना दिया कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन कुछ लोगों को बुरा लग गया, कोई बात नहीं, चलते रहता है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ से हमें पॉजिटिविटी क्यों दिख रही है। ये जो ब्लैक कलर का दोनों लाइन है ये हमारा ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से स्टॉक रेसिस्टेंस पे था, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया और फिर से हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर में आ गया है। अब ट्रेंड लाइन के ऊपर में आया तो हमने पहले आपको क्यों नहीं बताया, ये जो रेड कैंडल थी इस पे क्यों नहीं बताया, क्योंकि नीचे सपोर्ट है और यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं था, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन आज पॉजिटिव इंडिकेशन दिख रहा है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बन रहा है। ध्यान से समझिए, ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट स्टॉक ने लिया है। ये जो रेड कलर की कैंडल है इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी बिल्कुल हमारे सपोर्ट के ऊपर में, और ये जो ग्रीन वाली कैंडल है आज की, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, मतलब यहाँ से पॉजिटिविटी दिखा रहा है, यहाँ से रैली आ सकती है। अब ये रैली कहाँ तक आ सकती है तो आप देखिए, यहाँ से 192 रुपये 85 पैसे का एक रेसिस्टेंस मिलेगा जो कि इस कैंडल का है, लेकिन इसे बहुत आराम से तोड़ सकता है। तोड़ने की वजह है क्योंकि स्टॉक यहाँ पर 4 दिन रुका है, तो इसे आराम से तोड़ के निकल सकता है। तो बात आती है कि टारगेट क्या होगा, तो टारगेट देख लीजिए, टारगेट भी आपको बता देते हैं। अब हमारे हिसाब से जो अगला टारगेट मिलने वाला है वो समथिंग 200 रुपये के आसपास का होगा, मतलब 200, 205, 10 तक पहुँच सकता है। उसके बाद दोबारा से रेसिस्टेंस पे पहुँचेगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन अगला सपोर्ट 192 रुपये 85 पैसे का होगा। नहीं विश्वास है, नोट कर लीजिए, बैक टेस्ट कीजिएगा। जब स्टॉक आगे निकल जाएगा उसके बाद इस प्राइस को बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे मूवमेंट आ रही है। अब इसके हम RSI को देखते हैं तो 75 का चल रहा है, फुल वॉलिस इंडिकेशन है। वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट जरूर है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। मूविंग एवरेज देखें तो मूविंग एवरेज भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। ये तो बात शॉर्ट टर्म की हो गई। अब देख लेते हैं कि मिड टर्म में हमें क्या देखने को मिलेगा। मिड टर्म में क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं, यहाँ देखिए।
देखिए यहाँ भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाला कैंडल है जो हमें बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन नीचे से ऊपर की ओर आया हुआ है। मतलब लाल कैंडल तो है लेकिन फुल रिजेक्शन ऊपर का है, मतलब यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है और सपोर्ट पे भी है, क्योंकि ब्लैक कलर की लाइन हमारे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और सपोर्ट पर ये कैंडल बना है, मतलब कि इसमें तेजी का इंडिकेशन है। साथ में अब हम मिक्स करते हैं अपने RSI को। RSI 9284 का है। देखिए RSI काफ़ी ऊपर में है, यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट तो बनता ही है, साथ में वॉल्यूम में भी थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन इसका मूविंग एवरेज ये बता रहा है कि तेजी रह सकती है। चलिए अब मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। अब देखिए, अब 1 महीने का कैंडल देखिए, ये आपको क्या बता रहा है। बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल है, फुल वॉल्यूम के साथ में है और यहाँ पर RSI भी 94 के आसपास है, मतलब काफ़ी ऊपर RSI है। तो लॉन्ग टर्म और मिड टर्म के हिसाब से स्टॉक थोड़ा रेस्ट जरूर करेगा। मतलब साफ है, जो हमने वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे बात किया था वो यहाँ पर साबित होता है कि अभी शॉर्ट टर्म में मूवमेंट मिलेगी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग इसमें चलती रहेगी, जो मुझे लग रहा है। बाकी आपको जो लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आता है, बहुत अच्छा लगता है। पूरा स्टॉक से फैमिली उससे सीख रहा है, बहुत अच्छा है। मतलब मेरे हिसाब से जो लोग मिस कर गए थे और लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप लेके चल सकते हैं, लेकिन इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखिएगा। इस ट्रेंड लाइन से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और जब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो तब हमारा सपोर्ट 192.85 का होगा। हालांकि स्टॉक सही आपके साथ में है, जैसे ही यहाँ पर हमें कोई ऐसा इंडिकेशन मिलेगा, नेगेटिव इंडिकेशन मिलेगा कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो स्टॉक सही आप तक वीडियो जरूर पहुँचा देगा। लेकिन आपके पास तभी पहुँचेगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को ऑन किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कर लीजिए। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि आज का ही एक केस है। सुबह सुबह सर्वोटेक के ऊपर में हमने वीडियो बनाया था और उस वीडियो को हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था। टेलीग्राम चैनल पे जो लोग थे उन्होंने देख लिया और उसका फ़ायदा भी उठाया और आज के दिन ही अच्छा खासा फ़ायदा भी बन गया। लेकिन जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं थे वो मिस कर गए और फिर बाद में उनका कमेंट आने लग गया कि हमने देखा नहीं और फिर वहाँ पर ले नहीं पाए, ऐसा करके कुछ कमेंट्स आने लगे। तो आप जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कर लीजिए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।